जब भी आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ते होंगे, भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में पढ़ते होंगे, जानते होंगे। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, तो इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पड़ोसी आपको मालदीव देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ आप लोग देखेंगे तो अच्छे से आपको मालूम चल जाएगा। माले इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी श्रीलंका भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलता है। ये आप देखिए मालदीव से। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत मालदीव रक्षा सहयोग हमारे कैसे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों के बारे में भी जानेंगे हम लोग। और भारत मालदीव सहयोग का आखिर क्या महत्व है, उस महत्व के बारे में बात करेंगे। और भारत और मालदीव रक्षा संबंधों में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी हम लोग देखेंगे। तो भारत मालदीव रक्षा सहयोग कैसे? तो ऐतिहासिक संदर्भ, भारत मालदीव का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है, जो संकट के समय प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में कार्य करता है। इसे वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जहां भारत ने मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिए और वर्ष 2004 की सुनामी के दौरान हस्तक्षेप किया था। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। रक्षा परियोजनाएं, भारत ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए समग्र प्रशिक्षण केंद्र और ओथुरु जिला थिला कालू एटोल में सिफावाऊ में तटरक्षक एक था। MNDF बंदरगाह और मरम्मत सुविधाओं के निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अक्टूबर 2023 में भारत ने आपसी विश्वास को जताते हुए मालदीव के तटरक्षक जहाज हुराबी की निःशुल्क मरम्मत की घोषणा की थी। भारत ने मालदीव को एक तटीय रडार प्रणाली सौंपी और जिसमें 15.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय अनुदान से निर्मित 10 रडार स्टेशन शामिल हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, भारत ने MNDF की लगभग 70% प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है और तथा 1500 से अधिक MNDF कार्मिकों को विभिन्न भारतीय रक्षा अकादमियों में प्रशिक्षित भी किया गया है। और परिचालन तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए एक्विरियन और एकता जैसे प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यासों के साथ दोस्ती, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं, जैसे द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। संस्थागत तंत्र, तो रक्षा सहयोग पर चर्चा एवं समीक्षा के लिए रक्षा सचिव स्तर पर वर्ष 2016 में वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता शुरू की गई थी। और भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अब बात आती है भारत और मालदीव की द्विपक्षीय संबंध, राजनीतिक संबंध। भारत वर्ष 1965 में स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और 1972 में माले में अपना राजनयिक मिशन स्थापित किया था। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के हस्ताक्षर करता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, भारत और मालदीव ने वर्ष 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला। 2024 में भारत ने मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करने के साथ 3000 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय किया और इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल जारी किए। भारत वर्ष 2022 में मालदीव को का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहने के साथ 2023 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं शामिल हैं, जबकि निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट और कृषि उत्पाद शामिल हैं। 2022 में भारतीय व्यापारिक यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश से वाणिज्यिक संबंधों में और वृद्धि हुई है। 2024 में भारत और मालदीव ने सीमा पार व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के क्रम में एक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक चौथाई और तथा कुल रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में लगभग 70% हिस्सेदारी है। भारत मालदीव में पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया और जिसमें भारतीयों का लगातार 3 वर्ष 2020, 21, 22 तक पर्यटन योगदान में अग्रणी स्थान रहा है। हम लोग घूमने जाते रहते हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है।
मार्च 2022 में भारत और मालदीव ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए ओपन स्काई अरेंजमेंट पर सहमति व्यक्त की है। अब बात आती है भारत मालदीव सहयोग का क्या महत्व है आखिर। तो भौगोलिक बात देख तो मालदीव की हिंद महासागर में रणनीतिक अवस्थिति है, जो पश्चिमी चौक पॉइंट अदन की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू तथा पूर्वी चौक पॉइंट मलक्का जलडमरू के बीच एक टॉल गेट के रूप में कार्य करता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से इसकी निकटता भारत के लिए इसे महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है, क्योंकि इसका लगभग 50% बाह्य व्यापार तथा 80% ऊर्जा आयात इन्हीं मार्गों से होता है। भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव समुद्री यातायात की निगरानी एवं क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए तो आप देखते हैं कि जब उसका चाइना का वहां कुछ होने लगता है तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी है एक तरह से। आर्थिक और सामाजिक लाभ। भारत चावल, दवाइयों एवं बुनियादी ढांचा सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं का प्रमुख आपूर्ति करता है। भारत के ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के माली जल संकट के दौरान आईएनएस दीपक और आईएनएस सुकन्या के माध्यम से लगभग 2000 टन जल पहुंचाया था, और सुनामी और कोविड-19 जैसे संकटों के दौरान भारत की सहायता ने एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत किया था। बाह्य प्रभाव का प्रतिकार। मालदीव के साथ भारत के सहयोग क्षेत्र में बाह्य शक्तियों विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करता है तथा क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ करता है। अब बात आती है कि भारत और मालदीव रक्षा संबंधों में चुनौतियां क्या क्या हैं। एक तो भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और स्ट्रिंग ऑफ पल्स जैसी पहलों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। मालदीव के बुनियादी ढांचे में चीनी निवेश जैसे सेना माली ब्रिज और सैन्य समझौते इस क्षेत्र में भारत के सामरिक प्रभुत्व को चुनौती देते हैं। और आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन। वर्ष 2023 में इंडिया आउट अभियान ने मालदीव में बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं को उजागर किया, और जिसमें भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी, भारतीय बुनियादी ढांचे के विकास को रोकने की मांग की गई। मालदीव के राजनीतिक नेतृत्व में इन बदलाव ने रक्षा प्राथमिकताओं और भारत के साथ विदेशी नीति संरेखन को प्रभावित किया। सुरक्षा संकट। तो आप देखेंगे कि इसमें मालदीव ने में पाकिस्तान समर्थित जिहादी गुटों और ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया समेत कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए प्रत्यक्ष सुरक्षा संकट उत्पन्न करती है।